हाय, मैं हूँ आपकी दोस्त रफ़त रियाज। चाहे आप किसी भी एंगल से देखें, पैदाइश और मौत का प्रोसेस एकदम मिराकुलस लगता है, जैसे लाइफ का एग्जिस्ट करना ही एक बड़ी अजीब और रेयर बात हो। बीच का जो फेज है जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं, कंट्रास्ट देखते हैं, चांस और कोइंसिडेंस होता है, वो ज्यादा लोगों को उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। लेकिन डेथ ऑफ द एंडलेस, जो कि द सैंडमैन की एक कैरेक्टर है, लाइफ के लिए उसका पैशन आयरॉनिक और ब्यूटीफुल दोनों है। द सैंडमैन का लास्ट चैप्टर यानी सीजन 2 का एपिसोड 12 डेथ द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये दिखाया गया है कि कैसे डेथ एक दिन इंसान बनकर रहती है ताकि वो फील कर सके कि एक ह्यूमन की तरह जीना कैसा होता है। और इस जर्नी में वो इंसान के जीने का पर्पस और नेचर पर सवाल उठाती है। सेक्सटन फर्निवल एक यंग जर्नलिस्ट है जो अपनी जिंदगी से उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सिल्वी को एड्रेस करके एक नोट लिख रहा है जिसमें आत्महत्या का जिक्र है। नोट में वो क्लियर करता है कि इनका ब्रेकअप उसकी वजह से नहीं है, बल्कि वो दुनिया के हालात से थक चुका है। उसके हिसाब से दुनिया बिल्कुल खराब हो चुकी है। डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हर जगह है और लोग दुनिया के साथ उससे भी बुरा बिहेव करते हैं जितना एक दूसरे के साथ करते हैं। सेक्सटन, जो एक जर्नलिस्ट होने के नाते एनवायरमेंटल इश्यूज पर लिखता है, उसे फ्रस्ट्रेशन है कि उसके आर्टिकल्स लिखने के बाद भी कुछ लोग बदलते नहीं। जब वो लिख रहा होता है तब उसका रूममेट बिली आता है और इनडायरेक्टली उसे रूम खाली करने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड एमिलिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। सेक्सटन अपने साथ स्लीपिंग पिल लेकर बाहर निकलता है क्योंकि वो अपने डिसीजन को लेकर काफी श्योर है। वो सिल्वी को अपना लास्ट मैसेज भेजने के लिए वॉइस मेल रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे एक जंकयार्ड मिलता है जहाँ जॉन वेंडिम की किताब द डे ऑफ द ट्रिफिड्स की कई कॉपीज बिखरी होती हैं। ये नॉवल एक पोस्ट एपोकलिप्टिक स्टोरी है जिसमें सोसाइटी टूट चुकी है कार्निवोरस प्लांट के अटैक के बाद और गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक बन गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये किताब शायद सेक्सटन के अंदर की फीलिंग को दिखाता है जिसमें इंसानियत के लिए नेगेटिव सोच आ चुकी है। वो कूड़े के ढेर के टॉप तक पहुंचता है जहां एक पुराना फ्रिज है। फ्रिज पर एक सुपरमैन लोगो का फ्रिज मैग्नेट लगा है जिसे वो उठाता है। एपिसोड में सुपरमैन इमेज बार बार आती है, ज्यादातर सेक्सटन के साथ लिंक होती है क्योंकि ये डीसी यूनिवर्स है। शायद ये सुपरमैन सिंबल सेक्सटन के दिल में बची हुई थोड़ी सी उम्मीद को दिखाता है। जब सेक्सटन मैग्नेट वापस फ्रिज पर रख रहा होता है तो वो गिर जाता है। तब डेथ अपने मॉर्टल फॉर्म में आती है, लेकिन इस बार अपना यूजुअल काम करने नहीं। आज उसकी छुट्टी है। असल में हर 100 साल में एक बार डेथ छुट्टी लेकर इंसानों के बीच एक मॉर्टल की तरह जीती है। वो सेक्सटन को कूड़े से निकलने में मदद करती है और उसे अपने साथ चलने का ऑफर देती है ताकि उसे ठीक कर सके। एपिसोड में इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया गया, लेकिन कॉमिक में ये क्लियर है कि इसके पीछे एक पुरानी बात है। कभी एक आत्मा ने डेथ से पूछा था कि क्या उसने कभी महसूस किया है कि कैसा लगता है जब वो किसी की जान लेने आती है। डेथ के पास अपनी ड्यूटी के अलावा बिल्कुल टाइम नहीं होता, जैसे फादर टाइम ने भी रिग्रेट किया। इसलिए वो एक दिन निकालती है ताकि मॉर्टल की लाइफ का एहसास कर सके। कॉमिक्स में ये कहानी मॉर्फियस की मौत के बाद होती है, लेकिन एपिसोड में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। डेथ को सेक्सटन की नेगेटिव और सिनिकल सोच पता चलती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि डेथ के अंदर जिंदगी को आज़ादी से जीने का एहसास है। सेक्सटन के जख्म साफ करके वो उसे अपनी असली पहचान बताती है। साथ ही ये भी बोलती है कि वो इंसान बनकर क्यों घूम रही है। जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान रिएक्ट करे, सेक्सटन थोड़ा वियर्ड फील करता है और जाने का डिसाइड करता है। तब मैड हैटी, जो पहले से डेथ के डे ऑफ के बारे में जानती है, सेक्सटन पर नजर रखती है और उसे हॉस्टेज बना लेती है। हैटी डिमांड करती है कि डेथ उसकी सोल ढूंढे। हैटी काफी टाइम से डेथ से बच रही है क्योंकि उसका काइंडली वंस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। डेथ हैटी को शांत करती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो उसका सोल ढूंढने की कोशिश करेगी, बट इसके लिए उसके पास बस एक ही दिन है। डेथ हैटी को उसके घर छोड़कर बाहर घूमने का डिसाइड करती है और सेक्सटन को भी साथ ले लेती है। सेक्सटन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा था डेथ हैटी को पुलिस के हवाले करेगी। वैसे भी वो अभी तक बिलीव नहीं करता है कि ये औरत सच में डेथ है, और अगर मान भी ले तो उसके दिमाग में डेथ की इमेज एक डरावनी और क्रूएल शख्सियत की है, ना कि कोई फ्रेंडली, काइंड या इजी गोइंग इंसान की। डेथ सेक्सटन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चले ताकि सेक्सटन भी थोड़ा एंजॉय कर सके। सेक्सटन पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर बाद में मान जाता है। इस टाइम एक छोटा सा रेफरेंस आता है डेस्टिनी ऑफ द एंडलेस का, जब डेथ अपने बड़े भाई का ओपिनियन बताती है कि कुछ डेस्टिनेशन पर हमेशा पहुंचना फिक्स है। ये थोड़ा पोएटिक लगता है क्योंकि डेथ अपना डे ऑफ उस इंसान के साथ बिता रही है जो जीना ही नहीं चाहता।
वो शायद जिंदगी को सेक्सटन की नजर से देखना चाहती है। एक पॉइंट पर डेथ अपने कैब ड्राइवर से सवाल करती है, इतने दर्द और डिसअपॉइंटमेंट के बीच भी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? कैबी का जवाब, जो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, ये हाईलाइट करता है कि हमारे अंदर एक उम्मीद होती है जो मुश्किल वक्त में भी जिंदा रहती है। इसके बाद वो एक नाइट क्लब में जाने का डिसाइड करती है। सेक्सटन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उस जगह से उसकी एक्स की मेमोरीज जुड़ी हैं। फिर भी वो डेथ के साथ चला जाता है। वहाँ वो बिली, एमिलिया और उनके फ्रेंड जैकी से मिलते हैं। सेक्सटन डेथ का इंट्रोडक्शन दीदी के नाम से कराता है। डेथ चाहती है कि सेक्सटन जैकी से दोस्ती करे, लेकिन सेक्सटन अपने को दूर रखता है और खुलकर बात नहीं करता। डेथ बिली से बात करती है, वो भी सेक्सटन की हालत से परेशान है। बिली बताती है कि एमिलिया की प्रेजेंस ने उसे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि वो लाइफ के हर चैलेंज का सामना कर पाती है। साथ ही सेक्सटन और जैकी की कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं जाती, लेकिन वो एमिलिया और बिली के बीच होने वाले झगड़े को सॉल्व कर देती है। क्लब का प्रमोटर पहले से ही शेडी लगता है और जल्दी ही क्लियर हो जाता है कि उसकी नजर डेथ के नेकलेस पर है, जिसे वो हमेशा पहनती है। थियो शायद ड्रग डीलर भी है, थोड़ा सेक्सटन को चिढ़ाता है और डेथ को डांस का ऑफर देता है। इस बीच जैकी फिर से सेक्सटन से बात करने की कोशिश करती है और उसे सेक्सटन के नेगेटिव नजरिए का पता चलता है। जैकी उससे रिलेट कर पाती है क्योंकि उसने भी कम उम्र में उम्मीद छोड़ दी थी जब उसके अपनों ने ही उसे अब्यूज किया था। जैकी इनडायरेक्टली कन्फेस करती है कि उसने उस वक्त अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन हॉस्पिटल में अगले दिन होश आने पर उसे रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली जीना चाहती है। वो इस बात को अपनी एक फ्रेंड की कहानी बताकर कवर करती है, लेकिन सेक्सटन समझ जाता है। यानी हम सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम वर्स्ट है, पर दूसरों की कहानी सुनकर नजरिया बदल जाता है। उनकी बात बीच में ही रह जाती है जब डेथ सेक्सटन को बताती है कि थियो ने उसे क्लब के नीचे बुलाया है और वो चाहती है कि सेक्सटन उसके साथ चले, लेकिन ये टूर सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है। थियो उन दोनों को अंदर लॉक करके डेथ का नेकलेस चुरा लेता है। रिवील होता है कि डेथ अपनी मर्जी से क्लब में नहीं आई थी, थियो ने उसे समन किया था एक रिचुअल से, जैसे 1916 में रॉड्रिक ने किया था, लेकिन गलती से ड्रीम को कैद कर लिया। बर्गस का रिचुअल फेल हुआ था, लेकिन थियो का कामयाब हुआ। डेथ वॉर्न करती है कि नेकलेस उस तरह यूज नहीं हो सकता जैसे थियो सोच रहा है, पर फिर भी वो टेस्ट करने चला जाता है और डेथ और सेक्सटन को बंद कर देता है। सेक्सटन सोचता है वो थियो का सिर फोड़ देगा, लेकिन डेथ बदला लेने वाली गॉड नहीं है। उसमें इंसानों के लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि वो उनकी बुरी आदतों को भी नफरत से नहीं देखती। इसकी बजाय वो खुद को ब्लेम करती है कि सेक्सटन को इस प्रॉब्लम में ले आई। सेक्सटन अपने दिल की बात शेयर करता है और कहता है कि जर्नलिस्ट होने के बावजूद उसे लगता है उसकी राइटिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी है कि सच या रीजन की परवाह ही नहीं करती। डेथ उसे बताती है कि फिर भी एक इंसान होने के नाते उसके पास फ्री विल है और सभी इमोशंस एक्सपीरियंस करने की लग्जरी भी, क्योंकि ये एंडलेस के पास नहीं है। डेथ अपनी ड्यूटीज में बंधी है, इसलिए उसके लिए इंसान होने का एक्सपीरियंस बहुत कीमती है, चाहे सिर्फ एक दिन का ही क्यों ना हो। डेथ दोबारा अपने आप को ब्लेम करती है कि उसकी उम्मीदें ही उस एक दिन की जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। इस बात से सेक्सटन को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि जिंदगी को एक्सपेक्टेशंस के बिना एंजॉय करना चाहिए। उसके सिनिकल थॉट्स थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो डेथ और खुद को थियो की कैद से आजाद करेगा। तभी थियो वापस आता है हाथ में गन लेकर, क्योंकि नेकलेस काम नहीं करता। वो डेथ को धमकाता है कि वो उसकी महरूम गर्लफ्रेंड नैटली को वापस जिंदा करे। एक्चुअली नैटली ओवरडोज से मर गई थी और थियो को डर है कि लोग नैटली की मौत का इल्जाम उस पर डाल देंगे, क्योंकि वो उसका सप्लायर था। डेथ उसे समझाती है कि नैटली अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार थी, लेकिन गिल्ट में डूबा थियो अपनी जान लेने की सोचता है। सेक्सटन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गलती से गन चल जाती है और थियो बुरी तरह गिर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि किसी को गोली नहीं लगती, शायद इसलिए क्योंकि डेथ छुट्टी पर थी। थियो को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जबकि डेथ सेक्सटन के साथ चलती हुई अपना दिन खत्म करने का डिसाइड करती है। डेथ मैड हैटी से किया हुआ अपना प्रॉमिस भी नहीं भूली थी। वो स्टोर से एक लॉकेट खरीदती है जो हैटी की आत्मा है। साथ ही वो सेक्सटन को शुक्रिया बोलती है कि उसने उसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा। फिर डेथ उसे अलविदा कहती है। आखिरी मूवमेंट में लाइफ के लिए डेथ का पैशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसे पता है कि वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती। लाइफ की सबसे बड़ी कीमत है डेथ खुद। अपना मॉर्टल फॉर्म एक्सेप्ट करते हुए वो अपनी मौत का सामना करती है। सेक्सटन लाचार हो जाता है क्योंकि डेथ के साथ उसका एक इमोशनल कनेक्शन बन गया था।
वो उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, पर तभी हैटी आ जाती है जो अपना लॉकेट लेने आई है। लॉकेट में हैटी की बेटी कॉर्डेलिया की तस्वीर होती है, उसकी सोल जो बहुत पहले खो गई थी। हैटी चाहती थी कि वो अपनी सोल डेथ से छुपाए, लेकिन वो कर नहीं पाई और इसी प्रोसेस में उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। बाद में डेथ का मॉर्टल फॉर्म अपने एंडलेस फॉर्म से मिलता है। एंडलेस फॉर्म पूछती है क्या उसका डे ऑफ वर्थ इट था। डेथ के लिए मॉर्टल का पूरा एक्सपीरियंस लेना इम्पोर्टेंट था, जो जन्म लेने से लेकर मरने तक का होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी डेथ का सामना करना एक सेल्फ एक्सेप्टेंस बन जाता है। डेथ को हमेशा लगता है कि कोई भी अपनी मौत के लिए कभी तैयार नहीं होता, फिर भी उसको लगता है कि जिंदगी की असली कीमत इसी बात में है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात और ज्यादा इमोशनल लगती है जब हम देखते हैं कि डेथ का लाइफ को देखने का नजरिया कितना अलग है। उसके लिए जिंदगी एक्साइटिंग और अजीब सी लगती है, जबकि आम लोग जीने को बोरिंग और उदास समझते हैं। वहीं सेक्सटन घर वापस आता है और अपना मेल चेक करता है जो वो सेल्वी को भेजने वाला था। तब बिली और एमिलिया जैकी को ले आते हैं। डेथ के साथ टाइम बिताने के बाद सेक्सटन को लाइफ की वैल्यू समझ आने लगती है। वो अपने मेल डिलीट कर देता है और डिसाइड करता है कि जैकी के साथ अच्छा वक्त बिताएगा। उसकी प्रॉब्लम शायद अभी भी है, लेकिन अब सेक्सटन अपनी लाइफ को एक नया मौका देने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।